अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल MZ मैथ स्टूडियो। आज हम एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन है कि सम ऑफ थ्री कंसेक्यूटिव इंटीजर्स इज़ 42, फाइंड थ्री इंटीजर्स। हम बात करते हैं कंसेक्यूटिव इंटीजर से क्या मुराद है। जहाँ पर भी कंसेक्यूटिव का लफ्ज़ आए तो इसका मतलब है कि कोई भी चीज़ जो है वो लगातार मुसलसल चल रही है, उसके अंदर कोई भी गैप नहीं आ रहा। अब कंसेक्यूटिव इंटीजर से मुराद है कि जो इंटीजर्स हैं वो हमारे पास लगातार मुसलसल चल रहे हैं, उनके अंदर कोई गैप नहीं आ रहा, उनके दरमियान में कोई भी डेसिमल नंबर नहीं आ रहा, वो सिर्फ इंटीजर्स ही चल रहे हैं। मिसाल के तौर पर हम कहते हैं कि जी 1 2 3 4 5 अप टू सोन, तो हम कहते हैं कि जी हमारे पास जो है नेचुरल नंबर्स हैं, कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स, यानी कि नेचुरल नंबर के दरमियान कोई गैप नहीं आ रहा, उनके दरमियान कोई भी जो है ऐसा इंटीजर नहीं आ रहा। या अगर हम इवन नंबर की बात करें, कंसेक्यूटिव इवन नंबर, तो हम कहेंगे कि वो सिर्फ जो है इवन नंबर चल रहे हैं, उनके दरमियान कोई भी ऑड नंबर नहीं आएगा। तो ये कंसेक्यूटिव इंटीजर्स का मतलब है। अब स्टेटमेंट को समझते हैं। वो कहता है कि सम ऑफ थ्री कंसेक्यूटिव इंटीजर्स इज 42। कोई भी हमारे पास तीन कंसेक्यूटिव इंटीजर्स हैं, अगर हम उनको सम करें तो हमारे पास 42 आता है। हमने वो इंटीजर फाइंड करने हैं। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। हम खुद से लेट कर लेते हैं कि हमारे पास वो तीन कंसेक्यूटिव इंटीजर्स ये हैं, एक x है, एक x+1 और एक x+2 है। ये तीनों कंसेक्यूटिव इंटीजर्स हैं। अब हमने शो करना है कि अगर हम इनको सम करें, इनका सम लें तो वो हमारे पास 42 आता है। ये हमें गिवन है कंडीशन स्टेटमेंट में, तो हमने इनकी वैल्यूज़ फाइंड करनी है। ठीक है, ये इन इंटीजर्स को हमने फाइंड करना है अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। अगर हम इन इंटीजर्स को सम करें तो हमारे पास 42 के इक्वल आता है। ये चीज़ हमने लिख ली कि इनका सम हमारे पास 42 के इक्वल है। अब इनको अगर हम मज़ीद सॉल्व करें तो ये 3x बन गया, 1 और 2 इनको ऐड करें तो हमारे पास 3 इज़ इक्वल टू 42। 3x, ये 3 उधर जाके माइनस हो जाएगा, 39 हमारे पास आ गया। 3x इज़ इक्वल टू 39। x इज़ इक्वल टू, ये 3 इधर जाके डिवाइड हो गया, 39 डिवाइडेड बाई 3 हमारे पास 13 आ गया। अब देखें, हमने तीन कंसेक्यूटिव इंटीजर्स लेट किए थे, उनमें से एक हमारे पास था x। अब उस x की हमने वैल्यू फाइंड कर ली है, यानी कि हमारे पास x की एक वैल्यू आ गई, हमारे पास एक इंटीजर आ गया है। ठीक है, अब हमने बाकी दो इंटीजर फाइंड करने हैं। तो दूसरा इंटीजर हमारे पास है x+1, x की वैल्यू हमारे पास है 13, उसके अंदर अगर आप 1 ऐड करें तो हमारे पास 14 आ गया। इस तरह हमारे पास तीसरा इंटीजर है x+2, अगर आप x की वैल्यू हमारे पास 13 है, 13 में आप 2 ऐड करें तो हमारे पास 15 आ गया। तो हमने ये लेट किए थे कि हमारे पास तीन कंसेक्यूटिव इंटीजर्स हैं, अगर हम इनका सम करें तो हमारे पास 42 के इक्वल आता है। लेकिन ये रैंडमली हमने चॉइस किए थे, इनकी हमारे पास वैल्यूज़ नहीं थी। अब इनकी हमारे पास वैल्यूज़ आ गई हैं, जो कि हमारे पास आती हैं 13, 14 और 15। देखें, ये हमारे पास इंटीजर आ रहे हैं और कंसेक्यूटिव इंटीजर्स हैं, इनके दरमियान कोई भी डेसिमल पॉइंट नहीं आ रहा। और अगर आप इनको सम करके देखें तो इनका आंसर फिर भी 42 आएगा। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था। आपने सबसे पहले खुद से लेट कर लेना है कि हमारे पास ये तीन कंसेक्यूटिव इंटीजर्स हैं, और उसके बाद आपने उनको दी गई कंडीशन के मुताबिक ऐड करके सॉल्व करना है। आपने बस इनकी वैल्यूज़ फाइंड करनी है और कुछ भी नहीं करना। थ्री कंसेक्यूटिव इंटीजर्स आर 13, 14, 15। क्वेश्चन नंबर 4 है कि फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 68 एंड डिफरेंस इज 22। अब हमने वो कोई से दो नंबर फाइंड करने हैं, दो इंटीजर फाइंड करने हैं। अगर हम उनको ऐड करें तो आंसर हमारे पास 68 आए, और अगर उनको सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास 22 आए। हम खुद से लेट करते हैं कि हमारे पास ए और बी कोई से दो नंबर हैं, अगर हम उनको ऐड करें तो हमारे पास 68 आता है, और अगर उनको सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास 22 है। अब अगर हम इनको ऐड करें हमारे पास 68 आता है। इस चीज़ को हमने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। इस तरह अगर हम उनको सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास 22 होता है। ये हमें स्टेटमेंट में गिवन है, तो उसके अकॉर्डिंग हमने ये कंडीशंस बना ली। अब हमने इनकी वैल्यूज़ फाइंड करनी है ए और बी की। तो इनकी वैल्यूज़ को फाइंड करने के लिए हम 1 और 2 को ऐड करते हैं। इसमें ये प्लस का भी है, ये माइनस का भी, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। a प्लस ए 2a, जब इसको हम ऐड करेंगे तो ये हमारे पास 90 आ गया। इसको अगर हम मज़ीद सॉल्व करें तो हमारे पास a की जो है वैल्यू है वो 45 आती है, यानी कि 2a हमारे पास 90 के इक्वल है। ये 2 इधर जाके डिवाइड हो गया तो हमारे पास a की वैल्यू जो है वो 45 आ गई। अब हमने a की वैल्यू फाइंड कर ली है, अब हमने b की वैल्यू भी फाइंड करनी है। तो इस a की वैल्यू को आप किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दें अपनी मर्ज़ी से। मैं इसको इक्वेशन नंबर 2 में पुट करता हूँ। इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास है a माइनस बी इज़ इक्वल टू 22। ए की वैल्यू हमारे पास 45 है, वो हमने यहाँ पर पुट कर दी। अब ये b माइनस का, इसको पॉजिटिव करने के लिए हम इसको बराबर से दूसरी साइड लेके जाएंगे, और ये जो 22 है इधर आके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, यानी कि इनका हम जो है साइन चेंज कर रहे हैं।
या बी हमारे पास इधर चला गया, 22 इधर आ गया। तो 45 माइनस 22 ये हमारे पास बी की वैल्यू आ गई 23। सिंपल सा क्वेश्चन था। आपको जो स्टेटमेंट दी गई है, सबसे पहले आप स्टेटमेंट को समझिए कि हमने कोई से वो दो नंबर फाइंड करने हैं। अगर हम उनको ऐड करें तो हमारे पास 68 आए, और अगर उनको सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास 22 आए। तो हमने खुद सिलेक्ट कर लिया कि हमारे पास ए और बी हैं। अगर हम इनको ऐड करें तो हमारे पास 68 आता है, और अगर सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास 22 आता है। इनको हमने मज़ीद सॉल्व किया, इन दोनों इक्वेशन को ऐड किया तो हमारे पास ए की वैल्यू आ गई। अब इस ए की वैल्यू को आप अपनी मर्ज़ी से किसी एक इक्वेशन में पुट कर दें तो उसमें से आपको बी की वैल्यू मिल जाएगी। तो अगर आप इनको देखें कि अगर हम इनको ऐड करें तो हमारे पास 68 आता है, और अगर इनको सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास 22 आता है। तो ये दो इंटीजर हमारे पास हैं, 45 और 23। क्वेश्चन नंबर 5 है, ये लंबी स्टेटमेंट लिखी हुई है, आप इसको खुद पढ़ लीजिएगा। हमने बस ये करना है कि हमें जो टम्परेचर है वो हमें दिया गया है 48 डिग्री सेंटीग्रेड। इस 48 डिग्री सेंटीग्रेड को हमने फ़ारेनहाइट में चेंज करना है अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला। किस फार्मूले को इस्तेमाल करते हुए? इस फार्मूले में आपने सिंपली वैल्यू पुट कर देनी है। आपको 48 डिग्री सेंटीग्रेड दिया गया है, और इस फार्मूले के अकॉर्डिंग ये हमारे पास है 9/5 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 32 फ़ारेनहाइट में चेंज करने के लिए। इस फार्मूले में आपने पुट कर देना है फ़ारेनहाइट डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल टू 9/5 फार्मूले वाला, और डिग्री सेंटीग्रेड आपको दिया गया है 48 को आपने यहाँ पुट किया प्लस 32, ये फार्मूले वाला एजिटिव रहेगा। अब 48 क्रॉस 9 करें, आपके पास 432 डिवाइडेड बाई 5, ये 9/5 वाला प्लस 32। इसको मज़ीद अगर आप सॉल्व करें कैलकुलेशन करके, इसको डिवाइड किया और 32 में ऐड किया तो आपके पास ये हमारे पास 118.4 इसका आंसर आ जाएगा। आपने सिंपल इस फार्मूले में पुट करना है जो आपको क्वेश्चन में दिया गया है कि इस फार्मूले में आपने पुट करना है। 48 डिग्री सेंटीग्रेड दिया गया है, इस फार्मूले में जस्ट आपने 48 पुट कर देना है और इसको सॉल्व कर देना है। उसके बाद छठा क्वेश्चन है कि सम ऑफ द एजेस ऑफ द फादर एंड सन इज 72। यहाँ तक पहले हम इस स्टेटमेंट को समझते हैं शीशे को, कि हमारे पास फादर यानी कि बाप और बेटे की उम्रों को की एजेस को अगर हम ऐड करें तो हमारे पास 72 आता है। ठीक है, हम लेट करते हैं कि जो फादर की एज है वो हमारे पास x है, और जो सन की एज यानी कि बेटे की एज है वो हमारे पास y है। तो अगर हम इनको ऐड करें तो हमें स्टेटमेंट में दिया गया है कि इनका आंसर हमारे पास 72 आता है, यानी कि इनका जो सम है वो 72 के इक्वल है। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 72 आ गया। यहाँ तक ये स्टेटमेंट क्लियर हो गई कि हमारे पास फादर की जो एज है वो x है और जो बेटी की एज है वो y है। तो इनको अगर हम सम करें तो वो हमारे पास 72 के इक्वल आते हैं। 6 years ago, इस बात को समझें कि 6 साल पहले। 6 years ago, और बास क्वेश्चन में होता है कि 6 years before। एगो का मतलब पहले, बिफोर का मतलब बाद में। मिसाल के तौर पर आपकी इस टाइम जो एज है वो 16 ईयर है। मैं कहता हूँ कि आपकी 6 साल पहले एज क्या थी, तो आप कहेंगे कि जी हमारी 10 साल एज थी। तो आपको कैसे पता चला? आपने 16 में से 6 को माइनस किया, एगो पहले, 6 years ago। और अगर बिफोर आ जाए यानी कि आपकी करंट एज जो है वो 16 ईयर्स है, मैं आपसे कहता हूँ कि ये आपकी 6 साल बाद एज क्या होगी, तो आप कहेंगे 22। बिफोर का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है तो आपने उसमें 6 को ऐड किया है। यहाँ पर एगो है, जहाँ पर भी एगो आ जाए तो उसमें से हमने करंट एज में से उसको माइनस कर देना होता है। तो 6 years एगो यानी कि 6 साल पहले। इसका मतलब जो वालिद की एज थी, फादर की एज थी, उसमें से हमने 6 को माइनस कर दिया। इस तरह जो बेटे की एज थी वाई, उसमें से हमने 6 को माइनस कर दिया। 6 साल पहले यानी कि 6 साल गुजर चुके हैं। 6 years ago फादर्स एज वाज 2 times द एज ऑफ सन। 6 साल पहले जो बाप की उम्र थी वो बेटे की उम्र का 2 गुना थी। मिसाल के तौर पर 6 साल पहले अगर बेटे की उम्र जो है वो मिसाल के तौर पर 20 साल है, तो जो बाप की उम्र होगी वो 40 साल होगी। ठीक है, यानी कि बेटे की उम्र का 2 गुना है। 6 साल पहले बाप की उम्र बेटे की उम्र का 2 गुना है। वट वाज सन्स एज 6 years ago, तो हमने ये मालूम करना है कि 6 साल पहले जो है वो बेटे की उम्र क्या होगी। तो उम्मीद है आपको ये स्टेटमेंट समझ आ गई होगी। हमने सबसे पहले लेट किया कि जो हमारे पास फादर की एज है वो x है और जो बेटे की एज है वो y है। तो सम ऑफ द एजेस ऑफ फादर एंड सन इज 72। तो अगर हम उनकी एजेस को ऐड करें तो हमारे पास 72 आता है। 6 years ago यानी कि बेटे की उम्र में से भी हमने 6 को माइनस करना है, बाप की उम्र में से भी हमने 6 को माइनस करना है। 6 years ago के मतलब है फादर्स एज वाज 2 times द एज ऑफ द सन, के 6 साल पहले बाप की जो उम्र थी वो बेटे की उम्र का 2 गुना थी। तो इस चीज़ को हमने यहाँ पर इक्वेशन के फॉर्म में लिख लिया कि 6 साल पहले बाप की उम्र x - 6, 6 साल पहले बेटे की उम्र का 2 गुना थी। ठीक है, 2 × y - 6।
तो x इज़ इक्वल टू, इस इक्वेशन नंबर 1 में से x प्लस वाई इज इक्वल टू 72 है, तो x इज इक्वल टू 72 माइनस वाई हो गया। ठीक है, अब इस x की वैल्यू को आप इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दें, क्योंकि हमने वैल्यूज़ ही फाइंड करनी है ना। तो x इज इक्वल टू 72 माइनस वाई माइनस 6 इस इक्वेशन नंबर 2 में हमने पुट कर दिया, इज इक्वल टू 2 इंटू वाई माइनस 6। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 72 माइनस 6 66 माइनस वाई 2y माइनस 12, ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो गया। इसको हम मज़ीद सॉल्व करें, इस माइनस वाई को बराबर से दूसरी साइड ले जाएं, ये 2y प्लस वाई हो गया, और ये माइनस का 12y बराबर से दूसरी साइड आएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो 66 प्लस 12 78 इज इक्वल टू 3y। यहाँ से अगर आप y की वैल्यू फाइंड करें, 3 इधर आके डिवाइड हो गया तो y इज इक्वल टू 26 आ गया। ठीक है, ये हमारे पास बेटे की एज है 6 साल पहले, ये बेटे की करंट एज है। तो इस चीज़ को आप इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर दें, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 है, x इज इक्वल टू 72 माइनस 26, तो ये हमारे पास फादर की एज आएगी। सन्स करंट एज, यानी कि इस वक्त जो बेटे की एज है वो हमारे पास 26 है, और जो फादर की करंट एज है वो हमारे पास 46 है। लेकिन हमने फाइंड करना था कि 6 ईयर्स एगो व्हाट वाज सन्स एज 6 ईयर्स एगो। तो उसकी मौजूदा उम्र में से, उसकी मौजूदा एज में से आप 6 को माइनस कर दें, जिस चीज़ को आपने फाइंड करना है। हमने बेटे की उम्र फाइंड करनी है कि 6 साल पहले क्या थी, तो बेटे की मौजूदा उम्र 26 है, उसमें से आप 6 को माइनस कर दें तो उसकी जो मौजूदा उम्र होगी वो 20 ईयर्स होगी। तो ये थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन था, ध्यान से इसको समझिएगा। सबसे पहले आप स्टेटमेंट को समझिए कि वो स्टेटमेंट में क्या कह रहा है, बाकी उसके बाद कैलकुलेशन है। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा।